स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ 50। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक लड़के की चाकू से गोद कर की गई हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के सुंदर नगरी में लड़के की मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं परिजन। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। कानपुर हादसे में घायल लोगों से अस्पताल मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, प्रशासन को मदद के निर्देश दिए। कानपुर में तालाब में पलटी थी श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 26 लोगों की मौत। कानपुर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में एक और मंत्री, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। इससे पहले कानून मंत्री ने भी छोड़ा था मंत्रिमंडल। हिमाचल प्रदेश दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण किया। कन्या पूजन कर कन्याओं को खुद खाना परोसा। आदित्य ठाकरे के गढ़ में शिंदे गुट की बड़ी सेंध। दशहरा रैली से पहले मुंबई के वर्ली के 3 से 4 हजार कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल। सिद्धू मूसेवाला हत्या में शामिल गैंगस्टर टीनू मानसा पुलिस हिरासत से फरार। मानसा पुलिस कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकी ढेर, एक आतंकी के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। तलाशी अभियान में 7 AK-47 मैगजीन और चीन में बने हथियार बरामद किए गए। उधमपुर ब्लास्ट केस में हुई पहली गिरफ्तारी। रामनगर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। शख्स पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू खुबैब के इशारे पर काम करने का आरोप। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद ब्लैकमेलिंग का आरोप। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर हमला किया। पूछा, क्या अब राहुल गांधी पीड़ित से मिलने अलवर जाएंगे? यूपी के मऊ में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वारदात को अंजाम देकर लड़की को बिहार में 50,000 रुपए में बेचने का आरोप। उत्तराखंड के टिहरी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद की। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की गई। हरियाणा के पंचकुला में पिटबुल बैन, रोटविलर पर भी रोक लगाई गई। पंचकुला नगर निगम ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की दादागिरी। पुलिस पर दस्तावेजों पर जबरदस्ती साइन करवाने का आरोप। सीसीटीवी में लड़के को घसीटते हुए ले जाते हुए नजर आए पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। 2 दीवारों के बीच तस्कर ने बनाई थी शराब की टंकी। पाइप के जरिए ग्राहकों को सप्लाई करता था शराब। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत गिरने से मचा हड़कंप। इस घटना में नहीं हुआ कोई नुकसान। राजस्थान के करौली में मकान की छत गिरने से एक परिवार के 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे में 5 सेकंड में ढहा चांदनी चौक ब्रिज। खंभों और दीवारों में विस्फोटक लगाए गए थे। धूल से बचने के लिए तिरपाल से ढका गया। यूपी के बस्ती में 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई। एक गाड़ी के परखच्चे उड़े। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के सीतापुर में टैंकर और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। टैंकर में आग लगने से ड्राइवर की मौत हुई। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के चंदौली में दीवार गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई। प्रशासन ने मौके पर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा में मामूली बात पर कुछ लोगों ने एक लड़के को जमकर पीटा। पिटाई करने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। बेल्ट से भी पिटाई की गई। यूपी के शामली में छात्राओं के 2 गुट में मारपीट हुई। एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचती दिखी छात्राएं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिता और बेटे का अपहरण कर मारपीट की गई। चलती गाड़ी से दोनों को फेंका गया। बेटे की मौत, पिता की हालत नाजुक। राजस्थान के बीकानेर में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या की गई। महिला के पति पर हत्या का आरोप। जयपुर में बाइक सवार ने 2 लड़कियों पर तेजाब फेंककर हमला किया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी की मथुरा में चलती ट्रेन में पति को हार्ट अटैक आया। महिला ने CPR देकर जान बचाई। 10 मिनट में मौत को मात देकर लौटा आदमी। यूपी के मेरठ में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन की मंजूरी के बिना ही खड़ी की जा रही थी इमारत। मुंबई में DRI ने एक ट्रक से 1476 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। वसई इलाके से 196 किलो MDMA और 9 किलो कोकीन बरामद की गई। संतरे के बक्से में छुपाकर हो रही थी तस्करी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गैंग ने बैंक को लूटा। लोगों ने गैंग के एक आदमी को पकड़कर पीटा।
मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। यूपी के उन्नाव के सरकारी अस्पताल की बदहाली सामने आई है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। करीब 1 घंटे तक अंधेरे में रहा पूरा अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में 12 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई। खेत में मिला बच्चे का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों ने कोहराम मचाया हुआ है। गांव वालों के कई एकड़ खेत हाथियों ने बर्बाद कर दिए। हाथी के हमले में एक जानवर की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एम्बुलेंस के स्टाफ ने मानवता की मिसाल पेश की। कच्चे रास्ते में एम्बुलेंस ना पहुंचने पर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर 2 किलोमीटर तक का सफर तय किया। राजस्थान के चूरू में निजी बस से 8 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना करने पर बच्चे ने छोड़ा था घर। चाइल्ड रेस्क्यू टीम परिवार का पता लगाने में जुटी है। लगातार छठे साल स्वच्छता में टॉप पर रहा इंदौर। स्वच्छता में मिली 7 स्टार रेटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। 3 महीने बाद खुला मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। सैलानियों का स्वागत करते देखी बाघिन P151। यूपी के मथुरा में हरियाणा से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाके में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। 20 अगस्त को भाषण के दौरान महिला जज पर टिप्पणी करने का आरोप। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा में 174 लोगों की मौत हुई। मैच में अरेमा FC टीम की हार के बाद अरेमा और परसेबाया सुरबाया के फैंस आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ईरान के जाहेदान में अलगाववादियों के हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों की नहीं हो पाई है पहचान। यूक्रेन के जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट प्रमुख का अपहरण किया गया। परमाणु कंपनी ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन के आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी। यूक्रेन के लाईमैन पर यूक्रेनी सेना ने वापस कब्जा किया है। रूस के झंडे को हटा दिया है। रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इटली के वेनिस में तूफान इयान की तबाही। कई थिएटर को नुकसान पहुंचा है। बिजली संकट से जूझ रहे हैं लाखों लोग। कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। 2 लोगों को मामूली चोटें आई। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। नेपाल के मानसलू कैंप में बर्फीले तूफान का कहर दिखाई दिया। 2 पर्वतारोहियों की मौत हुई। 12 लोग घायल। अमेरिका के कैरोलाइन में चक्रवाती तूफान इयान ने जमकर तबाही मचाई। सड़क में भरा पानी। कई इलाके में पेड़ जो थे वो उखड़ चुके हैं। करीब 1,70,000 लोग हुए प्रभावित।